हाय फ्रेंड, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ टॉपिक को डिस्कस करने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आ रहा है, नेम एनी एक्टिविटी डन इन प्राइमरी सेक्टर। मतलब प्राइमरी सेक्टर में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल आपको बताना है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होता है जो डायरेक्टली हम लोगों को नेचर के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। जैसे एग्रीकल्चर के लिए लैंड रिसोर्स, सनराइज एंड रेनफॉल, ये सब चीज़ के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। माइनिंग के ऊपर भी हम लोगों को नेचर के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, ये सब क्या है, प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। इसके साथ सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होता है जिसमें कुछ इनपुट करते हैं हम लोग और प्रोसेसिंग के बाद, मशीन के थ्रू प्रोसेसिंग के बाद कुछ न्यू प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है, उसको हम लोग सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। उसके साथ जो टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें किसी भी टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड किया जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को डेवलप करने के लिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। फ्रेंड, इकोनॉमिक सेक्टर को याद रखना, यहाँ से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन कल्टीवेशन। मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है, तो इसलिए कॉटन कल्टीवेशन वो भी क्या है, प्राइमरी सेक्टर का इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ। मतलब पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के ऊपर इकोनॉमिक सेक्टर को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक होता है पब्लिक सेक्टर और एक होता है प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, व्हिच सेक्टर हैज इमर्जेड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, सिलेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स। ये क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं आपको बताऊंगा आपका आंसर ठीक है क्या नहीं। आपको मेरा कमेंट जरूर मिलेगा। नेक्स्ट फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को घुमा फिरा के बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो प्लीज़ देखिए। NREGA, इसको राइट टू वर्क के नाम पर जाना जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं NREGA क्या होता है। नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटेड एक्ट, जो एक्ट पास किया गया था 2005 में। NREGA, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को सबसे पहले 200 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया था। मतलब इसको कम इनटू फोर्स या वर्क इनटू फोर्स में लाया गया था। इस एक्ट राइट टू वर्क के नाम पर जाना जाता है। क्वेश्चन है क्यों? रूरल बैकवर्ड पीपल के लिए 100 डेज का वर्क इस साल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। ये क्या है? ये गवर्नमेंट का NREGA का मेजर ऑब्जेक्टिव्स था, बैकवर्ड पीपल को वर्क प्रोवाइड करना। कितना दिन के लिए? 100 डेज के लिए। सपोज किसी कंडीशन में गवर्नमेंट 100 डेज का वर्क प्रोवाइड नहीं कर पाया, तो उस ईयर को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस करेगा और उसके साथ गवर्नमेंट उस पीपल को, जो बैकवर्ड पीपल थे रूरल एरिया का, उन लोगों को 100 डेज का पेमेंट भी प्रोवाइड करता है। तो ये होता है राइट टू वर्क। गवर्नमेंट पेमेंट भी प्रोवाइड करता है, उसके साथ काम भी उसके साथ वर्क भी प्रोवाइड करता है। कितने दिन का? 100 डेज का। जिसके लिए पीपल को जिसके लिए इस एक्ट को राइट टू वर्क के नाम पर जाना जाता है। प्लीज़ फ्रेंड, इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेम द सेक्टर इन व्हिच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज टू अदर फॉर्म्स। मैं जैसे इकोनॉमिक सेक्टर में पढ़ाया हूँ, आप लोगों को बताया हूँ, सेकेंडरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सेकेंडरी जो सेक्टर है, उसमें कुछ हम लोग इनपुट करते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स को, और वो मशीन के थ्रू प्रोसेसिंग होता है और उसके बाद न्यू आउटपुट्स निकलता है। तो ये कौन सा सिस्टम है? ये इंडस्ट्री सिस्टम में जनरली होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। उसके साथ देखते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। एक किस सेक्टर का एग्जाम्पल है? टर्शियरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। फ्रेंड, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, IT सेक्टर, ये सब टर्शियरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। प्लीज़ इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं GDP। GDP का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए GDP क्या होता है। GDP का जी का मतलब होता है ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब क्या होता है? टोटल। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? एक कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर ईयर में। प्रोडक्ट मतलब कितना गुड्स या कमोडिटीज प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में
टोटल इकोनॉमिक सेक्टर से 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर, प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर, सेकेंडरी इकोनॉमिक सेक्टर एंड टर्शियरी इकोनॉमिक सेक्टर। प्राइमरी से टोटल जो फाइनल गुड्स निकल रहा है उसका वैल्यू, सेकेंडरी से जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू, और टर्शियरी से जो हम लोग को सर्विस मिल रहा है उसका टोटल वैल्यू। ये तीनों टोटल वैल्यू का अगर हम लोग ग्रॉस करेंगे, मतलब टोटल निकालेंगे एक पर्टिकुलर कंट्री का एक पर्टिकुलर ईयर में, तो जो टोटल वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे। एक्चुअली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के थ्रू एक कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता चलता है। जीडीपी मेजर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। फ्रेंड, जीडीपी के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन प्लीज़ याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का टेबल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड। इस क्वेश्चन में 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, और 2 ईयर है 2000 एंड 2013। कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला जा रहा है, इस सेक्टर का जीडीपी 2000 ईयर का इस सेक्टर का जीडीपी डिटरमाइन करने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो चलिए देखते हैं जीडीपी को कैसे डिटरमाइन करेंगे। आपको पता है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है और 3 सेक्टर का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। 3 सेक्टर यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो 3 सेक्टर का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पहले आप निकालिए। यहाँ पर जो वैल्यू प्रोवाइड किया गया है उस वैल्यू का हम लोगों को क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो देखिए 2000 ईयर का टोटल प्राइमरी कितना है, 4000, सेकेंडरी क्या है 6000 एंड टर्शियरी क्या है 10,000। तो ये तीनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,000। तो इसमें प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी परसेंटेज ऑफ शेयर कितना है जीडीपी में, सेकेंडरी सेक्टर का परसेंटेज निकालेंगे और टर्शियरी सेक्टर का परसेंटेज निकालेंगे, तो हम लोगों का जीडीपी डिटरमाइन हो जाएगा। तो टोटल 20,000 में कितना हो रहा है 100%, तो 1 में 100 अपन 20,000। तो टोटल प्राइमरी सेक्टर में 2000 में कितना है 4000, तो कितना निकलेगा 20%। ऐसे ही सेकेंडरी सेक्टर का निकालेंगे तो 30% एंड टर्शियरी सेक्टर का निकालेंगे तो 50%, मतलब टोटल 100%। तो ऐसे ही हम लोग इस सेक्टर का जीडीपी परसेंटेज के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, व्हाट डज इट शो। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट ये क्या शो करता है, एक्चुअली ये शो करता है एक कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन, उस कंट्री का 3 सेक्टर से जो टोटल आउटपुट हो रहा है उसका टोटल वैल्यू को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डैश रेफर्स टू द एक्टिविटीज व्हिच अंडरटेकन बाय पीपल विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू, इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग उसी को बोलेंगे जिसमें पीपल कुछ मनी अर्न कर सकते हैं, उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्विस सेक्टर का इंपॉर्टेंस आपको बताना है। जो 3 टाइप्स ऑफ सर्विस सेक्टर हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, इसका इंपॉर्टेंस आपको बताना है। तो मैं यहाँ पर पॉइंट दे दिया हूँ आपको, जैसे डिमांड फॉर द सर्विस, जैसे प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एंड सेकेंडरी सेक्टर का इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करने के लिए डिमांड बढ़ रहा है, जिसके लिए सर्विस सेक्टर मतलब टर्शियरी सेक्टर को इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, देखिए पॉपुलेशन जैसे बढ़ रहा है ऐसे ही सर्विस सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, मतलब टर्शियरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ रहा है और भी ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, तो टर्शियरी सेक्टर का इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ग्लोबलाइजेशन के लिए, मतलब डिफरेंट कंट्री के साथ कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन शेयरिंग के थ्रू हम लोग एक प्लेस में बैठ के, इंडिया में बैठ के अदर कंट्री के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन के लिए टर्शियरी सेक्टर का इंपॉर्टेंट बढ़ रहा है। यहाँ पर टोटल 4 पॉइंट्स प्रोवाइड किया गया है, इस 4 पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर सर्विस सेक्टर का मतलब होता है टर्शियरी सेक्टर। ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए सबसे पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जो एक फॉर्मल प्रोसेस, एक पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन के ऊपर डिपेंड करके कुछ प्रोड्यूस होता है या काम किया जाता है, उसको हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब होता है नॉट फॉर्मल प्रोसेस, है ना, किसी भी टाइप का फॉर्मल प्रोसेस को या रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता है, उसको हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उन लोगों का जॉब सिक्योरिटी अच्छा होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज्ड मतलब जॉब सिक्योरिटी नहीं हो पाएगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर में रेगुलर बेसिस में, मंथली बेसिस में सैलरी मिलता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डेली बेसिस में या मंथली बेसिस में, किसी भी बेसिस में मिल सकता है।
ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं उन लोगों को डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स, नेशनल हॉलीडेज, मेडिकल इंश्योरेंस, इस टाइप का डिफरेंट बेनिफिट्स मिलता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इस टाइप का बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना बहुत आसान होता है और ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग आवर्स जो होता है वो फिक्स्ड होता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा वर्किंग आवर्स फिक्स्ड नहीं रहता है, उसमें 10 to 12 आवर्स तक काम भी करना पड़ता है। फ्रेंड, इसमें बहुत सारा पॉइंट है, कोई भी आप 5 पॉइंट्स को सब्जेक्ट मैटर के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट के थ्रू कितना दिन का वर्क रूरल बैकवर्ड पीपल को गारंटी प्रोवाइड किया जाता है? आपको आंसर पता होगा, आई होप 100 डेज का वर्क प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, जीडीपी कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है, 2015 में पूछा गया था। आपको पता है इंडिया में जितना स्टेट है या जितना यूनियन टेरिटरीज है सभी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। किसके बेसिस पर? इकोनॉमिक सेक्टर से टोटल प्राइमरी एंड सेकेंडरी से कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसका टोटल वैल्यू, एंड टर्शियरी सेक्टर में एक्चुअली सर्विस सेक्टर में कितना सर्विस प्रोवाइड किया गया है या कितना सर्विस इंडियन को मिला है उसका टोटल वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद एस्टिमेट जीडीपी डिटरमाइन किया जाता है। ये सेंट्रल मिनिस्ट्री के थ्रू पब्लिश होता है। नेक्स्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टर्शियरी सेक्टर अदर 2 सेक्टर मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर से कैसे डिफरेंस है? देखिए, टर्शियरी सेक्टर एक सर्विस सेक्टर है, इसमें किसी भी टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है क्योंकि इसमें सिर्फ पीपल को सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कम्युनिकेशन सिस्टम में इसमें हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट को हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस में भेज सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन को भेज सकते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू। ये सर्विस सेक्टर है, इसमें किसी भी टाइप का न्यू टाइप ऑफ आउटपुट हम लोगों को नहीं मिल रहा है, तो ये टर्शियरी सेक्टर के अंडर आता है। ऐसे ही प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, हम लोग कुछ प्रोडक्ट या कुछ गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो टर्शियरी सेक्टर में किसी भी टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड नहीं किया जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को और भी आगे बढ़ाने के लिए, और भी अच्छा बनाने के लिए, और भी बेहतर बनाने के लिए टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। ऐसे ही प्राइमरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर का डिफरेंस है।